जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ है प्रजेंट सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 94 के बारे में बात करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। तो किस चीज़ पे पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो सीमांत वेग जो होता है वो तरल की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रस्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो प्रस्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जो गलत है वो बताना है। ठीक है। तो पहला आ गया, गति विषयक नियम किसने दिया था, न्यूटन, ये सही है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, आइंस्टीन, ये भी सही है। विद्युत आकर्षण का नियम ओम दिया था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर है। परमाणु संहति पूछा जा रहा है, किसकी संख्या के योग के बराबर है। तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के जो योग होते हैं उसके बराबर होता है क्या, परमाणु संहति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे हम लोग ससंजक बल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पौधे के बीज में एक खाद्य भंडारण के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीज पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना है। तो कौन सा देश है, तो ये देश है अंडोरा। कौन सा है, अंडोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित तो बाजार का विनियमन कौन करता है। तो कृषि उत्पाद से संबंधित बाजार का विनियमन जो करता है वो है कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सही सुमेलित है। तो इसमें से सही सुमेलित कौन है वो बताना है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत होंगो डिब्रीज सही है। विकास का सिद्धांत ये भी डार्विन, ये भी सही है। अच्छा ठीक है, सब ऑप्शन देख लेते हैं। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बैडल एवं टेटम, यानी उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है। कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव है, ऐसा माना क्वेश्चन है। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा अमीबा एक कोशिकीय है, पैरामीशियम एक कोशिकीय, जीवाणु एक कोशिकीय, उपयुक्त सभी। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। तो कौन सा रोग है, क्षय रोग जो है वो संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 45 होती है। क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन सा है। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन ये उपयुक्त सभी है, STH, ACTH, ADH, तीनों जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माता का रुधिर वर्ग O तथा पिता का रुधिर वर्ग AB हो तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा। तो अगर माता का O हो और पिता का AB हो तो संतान का A एवं B, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस रोग के विकृति के लिए बिडाल परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा कि टाइफाइड रोग के परीक्षण के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है, क्यों। तो पक्षी और चमगादड़ तो अच्छा उड़ते हैं फिर भी चमगादड़ जो भिन्न है, मध्यपट यानी ये जो डायफ्राम है उनके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर की तरफ हम लोग। अस्थियों एवं दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व कौन सा है। तो अस्थियों एवं दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व है कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉनिक समूह है तो कौन सा सम न्यूट्रॉनिक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सम न्यूट्रॉनिक है, क्योंकि 14 - 6 8 हो जाएगा और 15 - 7 8 हो जाएगा और 16 - 10 में 8 जो है 8 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या समान हो रही है, इसलिए सम न्यूट्रॉनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है। तो क्रायोलाइट जो है वो अयस्क है एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 22 है, थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, संचालन और संवहन एवं विकिरण दोनों। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है। तो कॉपर सल्फेट का अन्य नाम पता होगा, नीला थोथा है। नेक्स्ट है, खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है।
तो ये क्यों हो जाता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंदेब जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, सौरमंडल का निर्माण निम्नलिखित में से किससे मिलकर होता है? तो ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उनका पिंड सभी मिलकर जो है सौरमंडल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? तो उनके रास्ते जो फैले हैं वो है दीर्घवृत्ताकार में फैले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा तेल नदी जो है कृष्णा की सहायक नहीं है। बाकी जो भीमा, पंचगंगा, कोयना, ये तीनों जो है कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो कौन सा वन, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन निम्न में से किसका है, बताइए। तो यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। किनका? आइवर जेनिंग्स का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं, बताइए। तो ये लागू होते हैं, इनमें से तो त्रिपुरा में लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो गलत है वो बताना है। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, ये सही है। परमादेश वी कमांड, सही है। प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? प्रथम परमाणु रिएक्टर जो भारत का उसका नाम है अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है, बताइए। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बांग्लादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो हम जानते हैं राष्ट्रीय पंचायत के नाम से नेपाल की संसद को। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो ईपीए का पूर्ण रूप है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है? तो सरकार द्वारा आरंभ किया गया इको मार्क। क्या आरंभ किया गया? इको मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम में क्या है? डाइटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग, ये जो है सही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी की प्रभुसत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 40 मुझे फोटो लेने में थोड़ा सा कठिनाई हुआ है, जिसकी वजह से क्वेश्चन नंबर 40 नहीं दिख रहा है। 41 की तरफ बढ़ते हैं। देव समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किस मुगल बादशाह ने के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? तो ये मुगल बादशाह कौन थे? ये थे अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये मिलता है कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं, पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो वो शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो किसकी इकाई है जो ऊर्जा की इकाई के समान है? कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में वायसराय कैनिंग ने निम्नलिखित में से किस समूह के लिए तूफान में तरंग रोधक शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रजवाड़ों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 49 में अच्छे से फोटो नहीं आया है। अच्छा ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछ रहा है, अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसने कहा था कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है, बताइए। तो ये कहते हैं लॉर्ड कार्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1800 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? इसका संबंध किससे था? वहाँ के जो प्रशासन में नए अधिकारी थे उसके प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे देख लेते हैं। मोनोसेकेराइड का उदाहरण है ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड का उदाहरण है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है स्टार्च एवं ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा? ए बी है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विभिन्न खाद्य पदार्थ से होने वाले रोग एवं उनके वाहक। चलिए धान में होता है कौन सा रोग? खैरा रोग।
नेक्स्ट है विभिन्न खाद्य पदार्थों से होने वाले रोग एवं उनके वाहक। तो खाद्य पदार्थ का नाम है धान। धान में कौन सा रोग होता है? खैरा रोग, जो जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट है आम। आम में होता है लिटिल लीफ रोग, जो जिंक की कमी से होता है। मटर में मार्स रोग होता है, मैग्नीज की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है, कॉपर की कमी से। और नींबू में डायबैक रोग भी होता है, कॉपर की कमी से। नेक्स्ट चलते हैं, पौधे के विभिन्न भागों तक भोज्य पदार्थ का वाहक कौन करता है? फ्लोएम करता है। और जल का वाहक कौन करता है? तो जाइलम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर में संचित विटामिन होता है विटामिन ए। मछलियों में यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन ए की। वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी हम लोग बोलते हैं। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं। एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट में होता है। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा, और सेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।